औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमारे पास जो 4 पीस थे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उसमें से चौथा जो था वो था प्रोजेक्ट। पीपल था, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। तो जो चौथा है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आल्सो एन एक्टिविटी विद इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक एक्टिविटी भी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसमें स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैनेज करना, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करने का नाम है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट encompasses all technical and non-technical details of the project in hand। ठीक है, अब देखें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। ऑल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एट हैंड। उस प्रोजेक्ट के बारे में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिटेल्स हैं, प्लानिंग हो गया, उसका शेड्यूलिंग हो गया, उसमें एस्टिमेशन हो गया, उसके पीपल को मैनेज करना हो गया, कौन से काम किसने करना है, कब करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम वन ऑफ द 4 पीस जो कह रहे हैं वो जो है इज टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज रियलाइज्ड। ठीक है, रियलाइजेबल एंड सक्सेसफुल। जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसको सक्सेसफुली डिलीवर करने का नाम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो वन ऑफ द 4 पीस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये एम्बिग्युइटी क्लियर करनी होगी कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिटेल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी होती है उन सारों को डील करते हैं। जहाँ पर कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना हो गया, प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करना हो गया, एस्टिमेशन हो गया, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। जबकि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है, जो 4 पीस में से एक पी है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ख़त्म करना और उसको रियलाइज़ करना, उसको हकीकत में कन्वर्ट करना जो है उसका नाम है। दस प्रोजेक्ट मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड इज लीडिंग टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल एंड। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, जो ये वाला आप जो हम कर रहे हैं, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो वन ऑफ द 4 पीस है, वो जो है वो क्या है, and that the software that is being developed is leading towards a successful end। ये गारंटी देता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो ठीक जा रहा है। all possible factors which indicate the failure of a project or addressed। और जो सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोजेक्ट की नाकामी को जाहिर करते हैं, जो ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे साइंस हैं जो सॉफ्टवेयर के फेलियर को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। ये आप देख सकते हैं कि अ प्रोजेक्ट फॉलोज 90-90 रूल। 90-90 रूल इसका थोड़ा डिफरेंट मतलब है। दैट इज 90% ऑफ द एफर्ट इज यूज फॉर द फर्स्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 90% जो हम मेहनत होती है उसको हम प्रोजेक्ट के 90% में लगा लेते हैं। अदर 10% ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या इज यूज विद 90% ऑफ द अदर एफर्ट। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90% जो था प्रोजेक्ट का 90% वो हम अपना 90% एफर्ट से कर लेते हैं। जो बाकी 10% रहता है उसका 90%, उस 10% का, उस 10 जो रहता था 10% उसका 90% जो है हम बाकी जो हमारे पास 90% जो बाकी 10% था सिस्टम, बाकी 10% सिस्टम था, उसको हम अपने 10% बाकी एफर्ट के 90% एफर्ट को इस्तेमाल करते हैं। यानी 10% के 90% एफर्ट जो है ना हम बाकी 10% प्रोजेक्ट पे लगाते हैं। अच्छा, जो हमने कहा कि ऐसे जो पॉसिबल साइंस हैं या ऐसे जो निशान हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि प्रोजेक्ट जो है क्या है, रिस्क में है या प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म नहीं होगा, प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो वो कौन से सैम्पल्स हैं? उनमें हमारे पास नंबर 1 है सॉफ्टवेयर पीपल डोंट नो द नीड ऑफ द कस्टमर। एक तो ये है कि सॉफ्टवेयर के जो लोग होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो टीम होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उनको ये पता ना हो कि कस्टमर को बेसिकली चाहिए क्या, कस्टमर की नीड क्या है। अगर उसको उनको रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर ना हो,
जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से ली हों उनमें एम्बिग्विटी हों, वो कुछ एम्बिगुअस हों, वो इनकंसिस्टेंट हों, तो उस सिचुएशन में फिर हमारे पास जो ये वन ऑफ द साइंस हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो नाकामी की तरफ जा रहा है। जो सेकंड हमारे पास है वो है द प्रोडक्ट स्कोप इज़ पोअरली डिफाइंड। प्रोजेक्ट के स्कोप को, प्रोडक्ट का स्कोप जो है वो अच्छी तरह से डिटरमिन नहीं हुआ। जैसे हमने पिछले क्लास में प्रोडक्ट के स्कोप के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, और वो जो 3 क्वेश्चन की बात हमने की थी कि उन 3 क्वेश्चन को आंसर करने के बाद हम प्रोडक्ट के स्कोप को अच्छी तरह समझ लेते हैं। फिर हमने डिकम्पोजिशन की बात की थी। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट के स्कोप, प्रोडक्ट के स्कोप का पता सही ना हो तो ये भी एक साइन है कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा। थर्ड हमारे पास है चेंजेस आर पुअरली मैनेज्ड। चूँकि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो एक रियल वर्ल्ड चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, वो एक ई प्रोग्राम है, तो ई प्रोग्राम की सिचुएशन में चेंजेस होती रहती हैं, बिजनेस का स्कोप बढ़ता रहता है, बिजनेस के डायमेंशंस बढ़ते रहते हैं, और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। सो चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इवन के ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये भी नहीं है कि भाई डेवलप करके हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, 1 साल बाद अगर चेंज आएंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम जिस वक्त डेवलप कर रहे होते हैं उस वक्त भी इनमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर उन चेंजेस को प्रॉपरली मैनेज ना किया तो ये भी एक साइन है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये किस तरफ जा रहा है, नाकामी की तरफ जा रहा है। जो चौथा हमारे पास साइन है द चूजन टेक्नोलॉजी चेंज। ये भी है कि हमने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है और बीच में से पूरा शिफ्ट आ जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए और हम उसको जो है ना नज़रअंदाज कर लें और उसी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चलाएं, तो ये भी एक साइन है कि सॉफ्टवेयर नाकामी की तरफ जा रहा है। जो फिफ्थ हमारे पास है बिजनेस नीड चेंज। बिजनेस नीड चेंजेस जो हैं ये है कि जो ये भी रिलेटेड है थर्ड नंबर के साथ, कि अगर बिजनेस की जो नीड्स हैं, उसके जो फंक्शनलिटीज़ जो उनको चाहिए थी उनमें कोई चेंज आ गए हैं और उन चेंजेस को हमने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया, तो फिर भी हमारे पास क्या है, ये एक साइन है, और 10 साइनों में से एक साइन है कि सॉफ्टवेयर नाकामी की तरफ जा रहा है। 6 नंबर हमारे पास है डेडलाइंस और अनरियलिस्टिक। जो डेडलाइंस हमने रखे हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, मतलब वो हो नहीं सकते, वो बिल्कुल ख्याली हैं, फर्जी हैं। क्या हमने कहा कि भाई 5 दिन में हमने ये करना है, अगले 5 दिन में ये करना है, फिर 3 दिन में वो करना है, 4 दिन में वो करना है, जो अनरियलिस्टिक हों, बिल्कुल जो है ना तुक्का लगाया गया हो, उनको उन स्पेसिफिकेशंस जो एक्सट्रैक्ट किए गए होंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के दौरान, प्रोडक्ट और प्रोसेस मैनेजमेंट के दौरान जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, अगर उनको सामने रखा ना गया हो और ऐसे ही कहा जाए कि हम भाई 5 दिन में प्लानिंग कर लेंगे, अगले 20 दिन तक कोडिंग करेंगे, और फिर हमने प्रोजेक्ट के जो स्पेसिफिकेशन को देखा ही नहीं है और हम खुद से जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है एट द एंड वो फेलियर की तरफ जा रहा है। 7th नंबर जो हमारे पास है यूज़र और रेजिस्टेंट। यूज़र्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं। यूज़र रेजिस्टेंट क्या मतलब है कि यूज़र जो हैं वो रुकावट्स हैं, हमारे पास वो रुकावटें हैं, वो हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रॉपरली टाइम पर नहीं देते, और हमें जो फ़र्ज़ करें एक इंक्रीमेंट हमने उनको दिया, उस इंक्रीमेंट को हमें सही तरीके से उसके बारे में फीडबैक नहीं दे रहे, तो हम अगला इंक्रीमेंट जो बेहतर नहीं कर सकते। लिहाजा यूज़र भी हमारे पास अगर यूज़र रेजिस्टेंट रहे तब हमारे पास भी प्रोजेक्ट जो है फेलियर की तरफ जा रहा है। 8 नंबर जो है स्पॉन्सरशिप हैज़ लॉस्ट आर वाज नेवर अटेंड। या तो हमने स्पॉन्सरशिप ली नहीं थी इस सॉफ्टवेयर के लिए, और या जो है ना वो हम खो चुके हैं, तो तब भी एक साइन है कि नाकामी की तरफ जा रहे हैं। 9th नंबर जो हमारे पास है द प्रोजेक्ट टीम लैक्स प्रॉपरली स्किल्ड पीपल। हमारे पास स्किल्ड पीपल नहीं है। जो हमारे पास टीम है उन टीमों में या तो ये है कि सारे के सारे लोग एक टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल C# वाले सारे लोग हैं, या फिर PHP वाले सारे लोग हैं, या फिर पाइथन वाले सारे लोग हैं, उनमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, उनमें वो प्रॉपर स्किल नहीं है जो उस प्रोजेक्ट को रियलाइज़ कर लें। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो प्रोजेक्ट चाह रहा है वो नाकामी की तरफ जा रहा है। इसके हमारा जो 10th है मैनेजर अवॉइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डजंट लर्न लेसन्स फ्रॉम दी पास्ट एक्सपीरियंस। मैनेजर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर रहा है, यानी हर एक्टिविटी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसके लिए कुछ बेंचमार्क प्रैक्टिसेस होते हैं, बेंचमार्क लिखे होते हैं कि आपने ऐसे करना है, फिर यूँ करना है, फिर जैसे हमने पिछली वीडियो में कम्युनिकेशन के कुछ प्रैक्टिसेस पढ़े थे कि किस तरह। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हर एक के जो प्रैक्टिसेस हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन अगर बेंचमार्क प्रैक्टिसेस मैनेजर ने अवॉइड किया है
उनको नहीं फॉलो किया और लर्न नहीं किया, लेसन नहीं किया, वक्त के साथ साथ कुछ लर्न नहीं किया, अपनी नाकामियों से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ लर्न नहीं किया, तब भी जो है ये एक सिंबल है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो नाकामी की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो साइंस हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास 5 रेमेडीज़ हैं, यानी 5 ऐसे हुनर हैं कि उनके ज़रिए हम ये जो प्रोजेक्ट को जो फेलियर की तरफ जा रहा होता है उसको हम रोक सकते हैं। वो क्या है? स्टार्ट ऑन द राइट फुट। फर्स्ट वन जो है स्टार्ट ऑन द राइट फुट का क्या मतलब? वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड देन सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन इट। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। याद रखें कि कम्युनिकेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है ये डिटरमिन करता है द अल्टीमेट सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का अल्टीमेट सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है कि हमने रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट की हैं और उनको कैसे अंडरस्टैंड किया है। तो सबसे पहले तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं और जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को समझना है। फिर उसके बाद हमने रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक है, और तवक्कुआत जो हमारी होती हैं कि ये काम हमने करना होगा, ये उनको बिल्कुल क्लियरली लिखना होगा। और फिर उसके लिए जो लोग हमने उन पर रखने हैं उनको भी ये टास्क देने हैं कि आपने ये काम करना है। हर एक को ये नहीं कि भाई एक बंदा कहेगा मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए पैरामीटर होने चाहिए कि आपने अच्छा काम किया है तो कितना परसेंट अच्छा काम किया है। उसके लिए कुछ मेजर होगा कि उस मेजर के मुताबिक आपने कितना या आगे हम इस पूरे कोर्स में जो है ना मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उन मैट्रिसेस हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा काम अच्छा है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेम राइट टीम, अच्छी बेहतरीन टीम बनानी है आपने। गिव इट अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी आपने देनी है, ऑटोनॉमी आपको देनी है, उसको खुद मुख्तारी देनी है। टेक्नोलॉजी नीड, उसको जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो आपने उनको देनी होगी। तब जाके जो है ना ये चीज़ें जो आपके जो 10 मसाइल थे उनको आप किसी तरह से रोक सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास है वो क्या है? मेंटेन मोमेंटम। मोमेंटम लॉस करना जो एक बहुत आम चीज़ है प्रोजेक्ट्स में कि इनिशियली जब वो लोग होते हैं तो प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से काम चल रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका कर्व गिर रहा होता है, उनकी परफॉर्मेंस गिर रही होती है वो, क्योंकि वो मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सकते। प्रोजेक्ट सेट ऑफ गुड बट डिग्रेड विद टाइम। स्टार्ट अच्छा लेता है लेकिन वो वक्त के साथ क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम शुड बी सबमिटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा और साथ साथ में जो काम जो भी टास्क आपने दिए होंगे टीम को, जब वो उनको कंप्लीट करेंगे तो उसको क्या करेंगे? सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसी तरह से जो है ना प्रोजेक्ट का जो मोमेंटम है वो लॉस नहीं होगा। थर्ड नंबर हमारे पास जो है ट्रैक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शुड ट्रैक द एक्टिविटीज जो दैट हैव बीन सेट ऑन शेड्यूल। शेड्यूल में जो एक्टिविटीज शिट की गई हैं, जो शेड्यूल रखा था कि इस एक्टिविटी को यहाँ से यहाँ करना होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस एक्टिविटी को बार बार उस शेड्यूल के मुताबिक चेक करना है कि क्या ये एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए थी तो यहाँ हुई है या नहीं हुई, या कितने परसेंट हुई है, या काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। यानी अपने कामों को टाइम टेबल के मुताबिक बार बार चेक करना कि क्या वो ठीक चल रहे हैं या नहीं ठीक चल रहे, इनको हम कहते हैं ट्रैक प्रोग्रेस। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मेजरमेंट और उसके जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, ठीक है। ये हम आगे जाके प्रोडक्ट और प्रोसेस के मेजरमेंट के मैट्रिसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन मैट्रिसेस को प्रोजेक्ट मैनेजर ने यूज़ करना है और ये बताना है कि जो प्रोग्रेस हुई है तो वो कितनी हुई है, ठीक है, या प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं। यानी बार बार प्रोडक्ट के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात इकट्ठे करना कि कौन सा काम कितना हुआ है, किसने कितना किया है, कितना परसेंट किया है, शेड्यूल में कौन सा काम पीछे रह गया है, कौन सा आगे चला गया है, उनको सिंक्रोनाइज करना, ये सारी चीज़ें करना जो है ना ट्रैक प्रोग्रेस होगा। उसके अलावा जो चौथा हमारे पास है मेजर, वो क्या है? मेक स्मार्ट डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग तो मैनेजरियल पोस्ट में बहुत अहमियत का हामी होता है, लेकिन यहाँ पर राइट डिसीजन इन राइट टाइम इन राइट वे बाय राइट पीपल शुड बी मेड, ठीक है। ठीक डिसीजन आपने लेने हैं, ठीक वक्त पर लेने हैं और ठीक तरह से लेने हैं, ठीक है, और ठीक लोगों ने लेने हैं। हर किसी ने भी डिसीजन नहीं लेना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्होंने ठीक डिसीजन ठीक वक्त पर ठीक तरीके से लेने हैं, ठीक है। द डिसीजन शुड बी केप्ट सिंपल एंड टू द पॉइंट। वो जो डिसीजन होंगे उनको सिंपल और टू द पॉइंट रखना होगा। विजिबल रिस्क शुड बी एनकाउंटर, जो पॉसिबल रिस्क हों, जो नज़र आ रही हो कि ये खतरा हो सकता है, उनको आपने जो है ना पहले से उनके लिए प्लानिंग करना है और उनको आपने क्या करना है? उनको आपने प्रिवेंट करना है।
फिफ्थ नंबर जो हमारे पास है, कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। पोस्टमार्टम एनालिसिस क्या मतलब है? एस्टेब्लिश अ कंसिस्टेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सट्रैक्टिंग लेसन लर्न फ्रॉम द ईच प्रोजेक्ट। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जब डेवलप करते हैं तो उससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ इल्म मिलता है। कुछ चीज़ें हम बहुत आसान ले लेते हैं जो करते हुए आसान नहीं होती। कुछ चीज़ें हमें करने के जो है ना डिफरेंट तरीके होते हैं, उनको हम लर्न करते हैं कि किस तरीके से कौन से टूल से अच्छा हो सकता है, कौन से बुरा है, कस्टमर कौन से टूल से अच्छा ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना हमने गेन करना है, हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है लिस्ट डाउन करना है कि ये चीज़ें हमने इसे सीख ली। एवेल्युएट द प्लान एंड एक्चुअल शेड्यूल्स। प्लान और एक्चुअल शेड्यूल को आपने एवेल्युएट करना है कि हमने ये प्लानिंग की थी और काम एक्चुअली ये चल रहा है। यानी एक तो आपने जो इनिशियली जो शेड्यूल बनाया होगा, टाइम टेबल बनाया होगा कि ये काम इसने करना है, अब तब करना है, ये काम फिर ये करना है, ये करना है। एक जो आप एक्चुअली काम कर रहे हैं तो हर दिन के एंड पर आपने जो है ना एंट्री करनी है टाइम टेबल में कि मैंने आज ये काम किया, आज ये काम किया। वो एक्चुअल टेबल होता है। एक हमारे पास प्लान टाइम टेबल होता है। तो प्लान शेड्यूल को एक्चुअल टाइम टेबल से आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कलेक्ट एंड एनालाइज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस एंड गेट फीडबैक फ्रॉम टीम मेंबर्स, कस्टमर्स एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग इन रिटन फॉर्म। यानी आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उस तो आपने जो है ना प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस जो हैं उनके जरिए इकट्ठे करना है। टीम मेंबर से और इवन कस्टमर से जो फीडबैक आप ले रहे होते हैं उनको आपने जॉट डाउन करना है और उनको आपने जो है एक नोट्स के फॉर्मेट में लिखना है ताकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप उनको यूज़ कर सकें। और मैं भी क्या करंट एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसके लिए आपको लेसन जो है ना पास प्रोजेक्ट से मिल सके। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है W5H2 प्रिंसिपल। W5H2 प्रिंसिपल जो हैं इनको हमने जो ज़रूर फॉलो करना है, इनको हमने पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनको फॉलो करना है। वो क्या है? वाई द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड। एक तो इस क्वेश्चन को हमने हल करना है कि ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि सिस्टम आखिर बनाया क्यों जा रहा है, कौन सी ऐसी ज़रूरत थी, कौन सा ऐसा मसला आ गया था जो इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई थी, यानी सिस्टम आखिरकार क्यों बनाया जा रहा है, वो रीजंस आपने ढूंढने हैं। व्हाट विल बी डन, क्या करना होगा, काम क्या करना होगा, कौन कौन से फंक्शन हमने जो है ना इंप्लीमेंट करने होंगे, क्या क्या काम करने होंगे। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसको आंसर करना होगा। व्हेन विल इट बी डन, कब काम करने होंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ना कब डिलीवर करना होता है या इसका फर्स्ट इंक्रीमेंट कब डिलीवर करना होता है। ठीक है, तो उसका भी आपने जवाब ढूंढना होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन, किसको कौन सा काम दिया जाए, किसको कौन सा काम दिया जाए। तो ये हमारा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन। वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनल लोकेटेड, और जिनको हमने ये काम देने हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर वो लोकेटेड हैं, तो उनको भी हमने एतमाद में लेना है। हाउ इट बी डन टेक्निकली एंड मैनेजरियली। टेक्निकली और मैनेजरियली जो है ये काम कैसे किए जाएंगे। टेक्निकली यानी मेरे पास जो टूल्स हम यूज़ कर रहे होंगे, जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होंगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वो कैसे किया जाएगा। सेकेंडली मैनेज, उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं, टीम मुख्तलिफ जगहों पर एंगेज होते हैं। फिर आपने उनमें से लोगों को निकालना है, किस आदमी को कहाँ से आपने लेना है, नया टीम आपने तश्कील देना है। तो मैनेजरियली आपने एक प्रोसेस सेलेक्ट करना होता है और उस प्रोसेस को फिर रियलाइज करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए आपने एक शेड्यूल बनाना होता है। तो टेक्निकली और मैनेजरियली जो है आपने क्या क्या काम करने होंगे, ये हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन। जो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज नीडेड। ये भी आपने असेस करना है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा रिसोर्स कितना चाहिए होगा। यानी हर रिसोर्स के बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका पूरा डाटा होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के कौन से कंपोनेंट के लिए कौन से इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन से एक्स्ट्रा डिवाइसेस, कौन कौन से एडिशनल डिवाइसेस, उन चीज़ों की ज़रूरत होगी ताकि वो आप उन टीम को प्रोवाइड कर सकें। लिहाजा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने W5H2 जो प्रिंसिपल्स हैं या W5H2 उसूल हैं, जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को आपने सवाल करना होता है। ये उसूल जो हैं ये बॉयम, इसको हम बॉयम्स प्रिंसिपल कहते हैं, और ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। प्रोजेक्ट के स्कोप या उसके साइज पर डिपेंड नहीं करते, प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, और किसी भी फ्रेमवर्क कौन सा भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप उनको इन क्वेश्चंस को आंसर करना आपको चाहिए। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है,
प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्लानिंग कर रहा होता है, अगर उसने इन 7 क्वेश्चनों का W5H2 का जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल को 19 साल किया होगा तो वो प्लानिंग बहुत आसानी से बना सकेगा, वो शेड्यूलिंग बड़ी आसानी से कर सकेगा, एंड सिमिलरली वो जो एस्टिमेशन होते हैं वो भी आसानी से कर सकेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को आंसर करते हुए उसे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस का पता चल जाएगा। और एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस का पता चल जाएगा तो उसके बाद उनकी एस्टिमेशन, उन पर रिसोर्सेज जितने लगते हैं, और साथ साथ में उनके लिए जो टीम आपने लगाने हैं, मतलब ओवरऑल जो प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, उन चीज़ों को पता चल जाएगा। तो प्लानिंग, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। आज ये हमारे पास जो चौथा पी था, जो 4 पीज है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पीपल था, प्रोसेस था, प्रोडक्ट था और प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट हमारे पास फाइनल था इसमें, उसको हमने आज ख़त्म कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे बेंचमार्क प्रिंसिपल्स हैं जो इन चारों को करने के लिए फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।